हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी साधारण ब्याज दर पे 40 वर्षों में 2 लाख रुपए के दो गुने हो जाएंगे। ठीक है, मतलब किस साधारण ब्याज दर पे 40 वर्षों में कोई धन मतलब है जो 2 लाख है वो दो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो दो गुना से मतलब क्या समझते हैं आप? दो गुना का मतलब होता है कि कोई संख्या अपने से डबल हो जाना, मतलब कि जितना है उतना बढ़ जाना, मतलब कि 100 गुना बढ़ जाना। जैसे हम बोलते हैं आपका कि एक है तो ये दो गुना हो गया यानी दो हो गया, तो एक से दो बढ़ गया यानी एक बढ़ा, यानी कि अपने से ये डबल हो गया। तो ये एक तो अपने आप में 100% था, फिर 100% बढ़ा, तब तो ये दो हुआ। तो दो गुना कहने का मतलब हुआ कि वो 100 गुना बढ़ गया, मतलब 100% बढ़ गया वो। ठीक है, 100% बढ़ गया। तो देखें यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस में दो गुना हो गया और कितना वर्षों में हो गया? 40 वर्षों में। दो गुना मतलब 100% बढ़ गया 40 वर्षों में। तो रेट कैसे निकालते हैं? साधारण साधारण ब्याज आपका जो होता है दर, साधारण ब्याज का दर वो होता है ईयरली रेट, जो होता है ईयरली, जो एक साल का जो रेट होता है वही आपका साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज का दर होता है। तो हम एक साल का अगर निकालेंगे, ये 40 साल का इतना है, तो एक साल के निकालने के लिए इसको 40 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो एक से एक कट जाएगा, ये आ जाएगा 2.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आपका इसी इसी सेम क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपका है SI एंड CI का जो टॉपिक स्टार्ट किए अभी ऑनलाइन स्टडी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी टाइप का 10-12 क्वेश्चंस वहाँ पे कराए हैं और आज वीडियो पार्ट 2 उस पर आने वाला है। ठीक है, अपलोड कर देंगे वहाँ वहाँ आपका SI इसका थ्योरी भी बता दिए हैं थोड़ा सा, और इसका 10-12 ठो क्वेश्चंस भी कराए हैं। अभी 20-30 क्वेश्चंस और करवा देंगे। अगर आप वहाँ देखे रहते लेक्चर्स तो ये ऐसे ही बन जाता आपसे। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया आपका 40% में, 40 साल में डबल हो जाएगा यानी 100% बढ़ेगा, तो एक साल में जो निकलेगा वही आपका दर होगा। तो ये आ गया आपका 2.5%। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बना सकते थे ट्रेडिशनल मेथड से। जो फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? SI = P/R/T/100। बट इतना करने की जरूरत नहीं था, जो बताए वही सफिशियंट था। बोल रहा है कि 2 लाख का डबल हो जाता है। ठीक है, तो 2 लाख का डबल हो जाता है यानी कि SI भी 2 लाख होगा, तब तो डबल होता है ना। अब P आपका यही है। ठीक है, यानी आपको जो मूल ब्याज मिला है वो डबल मिला है, यानी कि 2 लाख मिला है। ठीक है, तो ये भी 2 लाख होगा। तो यहाँ R हो जाएगा, पता नहीं R कितना होगा निकालना है। ठीक है, R आपको निकालना है यहाँ पे। और T आपका कितना दिया हुआ है? 40, और बटे में 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, और इधर से अगर R निकालिएगा तो ये 100 हो जाएगा और बटे 40 आ जाएगा फिर, और ये R, तो वही फिर कुल मिला के आएगा 2.5% आपका आंसर। ठीक है, आप जैसे भी बनाना चाहें आपका 2.5% आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ना ऑनलाइन स्टडी को, तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लें। आपको अभी वो शुरुआती चैनल है, वहाँ पे आपको हम सब जैसे अभी ऐसा जैसे टाइम एंड वर्क का आपको करा दिए वहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, 20 टाइप का क्वेश्चंस करवा दिए, तो आप टाइम एंड वर्क का आप सब क्वेश्चंस बना सकते हैं वहाँ से देख के। उसी तरह आपको जैसे SI का भी करवा रहे हैं, SI खत्म होगा फिर CI करवा देंगे, CI खत्म होगा प्रॉफिट लॉस करवा देंगे। ऐसे ही सारा टॉपिक और थोड़ा थोड़ा थ्योरी करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है कि 3 साथी अखिल भारतीय कोहली ने व्यापार में क्रमशः 16 कितना 1,60,000, 1,80,000 और 2,30,000 लिया। तो देखिए जो कॉमन जीरो होगा ना उसको लेते वक्त उसको हटा देंगे तो कैलकुलेशन में आपको आसानी होगा। ठीक है, आप लेके भी करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो कॉमन जीरो को हटा सकते हैं, तो 4-4 जीरो है तो इसको हटा सकते हैं। कौन कौन है? अखिल है, भारती है और कोहली है। ठीक है, तो अखिल 16 ले लेते हैं, इसका 18 ले लेते हैं भारती का, और कोहली का दिया हुआ है 23। तो ये कितना लाभ दिया टोटल? 1,93,800। इसको जोड़िए, ये कितना आएगा? 23 और 8 31, 31 और 10 41 और 6 47 और 10 57। तो 57 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 1,93,800। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1,93,800 बटे 57। इसको काटिए आप 19 से, 19 तिया 57, और इसको काटिए 19 रकम 19, 0 19 दूना 38, ये डबल जीरो। फिर 3 से काटेगा तो कितना कटेगा? ये 3 तिया 9, और एक चल जाएगा उधर, 3 चौका 12, 3400। तो एक रेशियो बराबर 3400। तो किसको पूछा है आपका कि किसका लाभ पूछा है? देखें तो लाभ में कितना लाभ, किसका लाभ निवेश किया? तो कोहली ने इतना रुपये लाभ में
से कितना लाभ प्राप्त होगा, कोहली का पूछा है। तो कोहली का कितना है देखे तो यहाँ पे कोहली का है 23, इसको 23 से गुना कर देंगे, 3400 गुने 23 कोहली का पूछा है, तो इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 78,200। ठीक है, 78,200 आपका ऑप्शन जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना था, सबको जोड़ देना था और उसको इसके जो टोटल लाभ है उसके बराबर कर देना था। वहां से एक का रेशियो आपका निकल जाएगा, उसको 3400 और उसको जिसका पूछा है उसका रेशियो यहाँ दिया हुआ है उसको ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है। देखिए ये भी क्वेश्चंस हम टाइम एंड वर्क में करवा चुके हैं, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से जाके आप इस टाइप का क्वेश्चंस देख सकते हैं। वहाँ पे टाइम एंड वर्क का आपका ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, देखिए यदि एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो देखिए मान लेते हैं कि ये जो है वो 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ ले लेते हैं, ये आपका 10 घंटे में भर सकता है। फिर बोलता है कि मान लेते हैं कि ये दूसरा पाइप जो है 12 घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है, तो तीनों मिलकर कितना में भरेगा। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60, तो 10 छक्के 60, ये निकल जाएगा एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 पच्चीस 60 और ये निकल जाएगा आपका 15 चौके 60। ठीक है, तो ये 15 चौके 60 निकल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 60 बटे टोटल इफिशियंसी, क्योंकि तीनों मिलकर काम करेगा तो तीनों का इफिशियंसी लगेगा 6 5 11 4 15। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क होता है, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 4 आर। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आसान क्वेश्चंस था, एकदम इजी क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का होता है वो था। 400 और 500 के बीच का न्यूनतम संख्या निकालें जिसको 9 15 6 से भाग करने पर हर स्थिति में शेष 3 बचे। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस आपका हूबहू करा चुके हैं। ठीक है ना, ये 4th नंबर क्वेश्चंस हूबहू हम करा चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपको इसको खुद बनाना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे आप कि 9 15 और 6 का एलसीएम लेंगे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि 400 और 1500 के बीच का न्यूनतम संख्या निकालें, मतलब 400 और 500 के बीच में वह कम से कम एक संख्या होगा जो कि 9 15 6 से भाग करने पर हर स्थिति में शेष 3 बचे। एक ऐसी संख्या आपको पता करना है 400 के बीच में, वह न्यूनतम संख्या 400 के बीच में जो 9 15 6 से भाग लगने पे वो 3 शेष बचे। ठीक है, तो हम 9 15 6 का एलसीएम लेंगे, तो इसका आ जाएगा 3 देखें एलसीएम कैसे लेंगे, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 90। तो अब 90 का मल्टीपल पे जाएंगे जो 400 और 500 के बीच में ले जाए हमको, तो देखें ऐसा ऑप्शन को देखते हुए देखेंगे तो ये आपको 450 ऐसा मतलब संख्या होगा जो कि 90 से पूरा पूरी कट जाएगा 400 और 500 के बीच में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो देखें यहाँ से क्लू मिल रहा है ऑप्शन से, तो 450 वो संख्या होगा, लेकिन जब हम 90 से डिवाइड करेंगे 450 को तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 450 में हम 3 जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 453। कितना होगा 453। अब अगर इसको हम 9 से या 15 से या 6 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में मतलब 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, तो आप एलसीएम निकाल के उसका मल्टीपल में नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एक रेंज दे दिया है 400 से 500 के बीच में, तो इस रेंज में हम एलसीएम के थ्रू से जल्दी जाएंगे। ठीक है, तो 90 एलसीएम आ गया, तो 450 एक ऐसी संख्या होगा जो 90 से पूर्णतः कट जाएगा, लेकिन हमको शेष 3 बचाना है तो उसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 453। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस हूबहू क्वेश्चन हम कराए हुए हैं आपको। देखिए क्वेश्चंस है कि ये भी कराए हुए हैं इस टाइप का क्वेश्चंस कि एक अन्य भुजाओं वाले बहुभुज के लिए आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो n का मान कितना, तो n का वैल्यू क्या होगा। देखें आंतरिक कोणों का योग आपको क्या करवाए हैं 2n - 4 × 90 इक्वल टू टोटल कोणों का योग कितना है आपका 1440 डिग्री। ये होता है आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला, जो लिखे हैं आपको दिख रहा है, ये क्या है आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला, आंतरिक कोणों का योग ये लिखा हुआ है। तो इसका आपका n नहीं पता है हमको, तो ये नहीं तो निकालना है। ठीक है, अब देखें ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा 16वां 44 से, तो ये हो जाएगा 16, तो 2n बराबर क्या होगा 4 उधर जाके जुट जाएगा तो 20, तो n बराबर क्या हो जाएगा 20/2 10। ठीक है,
आप ध्यान से सुनेंगे वर्ड को, और अगर आपको कुछ लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके अपना नोटबुक में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन इतना छोटा होता है कि हम अगर एक एक वर्ड लिखना चाहेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला लिखा हुआ आपका, ये है आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला, ठीक है। 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये होता है आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला। और आपका आंतरिक कोण दिया हुआ है 1440, इसलिए इसके इक्वल में 1440 को बैठा दिए और n का वैल्यू निकाल लिए। n क्या होता है यहाँ पे? भुजाओं की संख्या। तो भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी? 10, ये नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से कि त्रिभुज एबीसी में बीसी का समानांतर रेखा एक्स वाई है। देखें जैसे ये है, क्या है कि त्रिभुज ए बी सी है। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बीसी का समानांतर रेखा एक्स वाई है। ये बीसी जो है, ए बी सी, बीसी का समानांतर रेखा एक्स वाई है, ठीक है। आगे पढ़ें क्वेश्चंस को। एक्स पर एसी और वाई पर, मतलब ए बी पर एक्स, देखें ए बी पर एक्स है और एसी पर वाई, तो एसी पर वाई है, तो एक दूसरे को काटते हैं। यदि बी वाई, ये बी वाई जो है, मतलब ये यदि बी वाई, ये बी वाई है, कौन एक्स वाई सी, कौन हो गया एक्स वाई सी, यानी ये कौन एक्स वाई सी को दो भागों में बांटते हैं। तो ये दो भागों में बी वाई जो है आपका बी वाई जो कौन है वो एक्स वाई सी को दो भागों में बांट रहा है। इस कौन को, एक्स वाई सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो कौन सी बी वाई, कौन सा कौन सी बी वाई, यानी ये वाला कौन सी बी वाई, और फिर कौन सा कौन सी वाई बी, यानी ये वाला कौन, ठीक है। सी वाई बी के बीच का अनुपात क्या होगा? तो देखें, एक तो ये आपका समानांतर लाइन है, मतलब क्या है? समानांतर लाइन है। तो ऐसी समानांतर लाइन पर जब कोण बनती है ना, तो अंतः एकांतर कोण आप पढ़े ही होंगे। उस स्थिति में भी ये जो दोनों कोण है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कोण जो है ऊपर में, ये कोण और ये कोण के बराबर हो जाएगा ये कोण, ठीक है, ये कोण, और फिर ये कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका रेशियो 1:1 आएगा, दोनों कोण बराबर होने के कारण, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि ये देखें, ये दोनों जो कोण है ना वो एक ही आधार पे बना हुआ है। किस आधार पे बना हुआ है? यहाँ पे बी वाई आधार है एक, उसी पे ये कोण बना हुआ है, जिसके कारण जब एक ही आधार पे कोण बनता है ना तो वो कोण बराबर होता है। तो उस कंडीशन से भी ये कोण बराबर है, ठीक है। तो आपका क्या रेशियो हो जाएगा? सी, मतलब आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, एक ही आधार पे बना है। एक रीजन ये हो जाएगा, और दूसरा रीजन हो जाएगा कि देखें ये कोण जो है आपका, ये वाला कोण जो है, यहाँ जो x लिख रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर लाइन के बीच में लाइन कोण बन रही है, अंतः एकांतर कोण होता है जो, ये बराबर हो जाएगा। फिर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो यहाँ ये सब x है तो ये बराबर होगा, ठीक है। अब ऐसे भी एक ही आधार पे बना हुआ कोण बराबर होता है, तो ये बी वाई आधार पे कोण बना हुआ है, तो आपका वैसे भी बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक समद्विभाजक त्रिभुज है जिसका पी क्यू बराबर पी आर तथा भुजा क्यू पी पर एस को बनाते हैं, जैसे कि पी क्यू बराबर पी एस हो। ऐसे बनाना है आपको क्यू पी पर एस को कि पी क्यू बराबर पी एस हो, तो कौन क्यू आर एस का मान निकालें। ये क्वेश्चन उतना आसान है नहीं जितना आसान आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ज़्यादा लिखना नहीं है इस क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन अच्छा है। देखें कैसे क्वेश्चन अच्छा है। ये मान लिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है? ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि PQ बराबर PR, तो ये PQ बराबर PR, ठीक है। भुजा QP कौन है यहाँ पे? देखिए ये Q है आपका, ये Q और P को पर S को बनाते हैं। S को कैसे बनाते हैं कि PQ बराबर PS, तो ये PQ बराबर तो होगा, अब S को हमको बाहर ही बनाना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा ना। तो यहीं पर लड़का मतलब है कि मतलब लोग सोचने लगता है कि कैसे बनाएंगे, तो ये यहाँ पे आपका PS होगा, तब ये PS को कितना लेना है? PQ बराबर PS। तो यहाँ देखें ये PQ आपका बराबर हो गया, PQ बराबर PS है, ठीक है, PQ बराबर PS हो गया, और PR भी बराबर है, तो ये PR भी बराबर हो गया, ठीक है। तो PQ बराबर PS बराबर PR, ये तीनों बराबर है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें ये, ठीक है, ये देखें ये मिल जाएगा। तो अब बोल रहा है कि कौन QRS यानी कि कौन सा कौन पूछ रहा है आपको?
ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कौन पूछ रहा है, QRS का माप निकालें। ठीक है, तो आप देखें कि तीनों भुजा बराबर है, देखें ये भुजा बराबर, तो समद्विभाजक त्रिभुज में जो बेस, जब अगर दो मतलब जैसे यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज हो, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसका बेस पर बना कोण बराबर होता है। जैसे कि ये कोण, ये x बराबर होगा, x मान लेते हैं, ये बराबर होगा, ये x आपका बराबर होगा। यहाँ भी तो समद्विभाजक त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, देखें ये PS बराबर PR है, तो यहाँ पर भी जो बेस पर कोण बनेगा ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो ठीक है, तो टोटल आपका देखिए कितना हो गया, यहाँ पे हमको ये r जो है, ये r 2r के बराबर है, ये अगर ये r जो है वो 2x के बराबर है ना, क्योंकि यहाँ x एक कंप्लीट तो पूरा एंगल होगा, तो 2x के बराबर है। तो त्रिभुज में तो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक तो ये x, फिर ये 2 x और ये x, मतलब कि x प्लस 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 4x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 50 से डिवाइड करिएगा तो 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आ गया, और हमको r का पूछा है, तो यार यहाँ कितना है 2x, तो r बराबर कितना हो जाएगा, कौन r बराबर 2x बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 90 डिग्री, सी नंबर। समझ में आया आपको। यहाँ पे जब बढ़ाने पर ना दो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, एक देखें कौन कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है PSR, एक बन रहा है PQR। तो ये जो दो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसका बेस का जो कोण होगा वो बराबर होगा। यहाँ भी x बराबर होगा, देखें यहाँ भी x यहाँ भी x होगा, ये भी बराबर होगा, ये वाला x बराबर होगा, x के पास जो है ये भी x बराबर होगा। ये r में जो है, ये देखें एक कोण जो इधर जा रहा है, ये x PSR में x है, एक x आपका है PRQ में, लेकिन ये तो अपना समद्विबाहु त्रिभुज का ये बेस पे बन रहा है, आधार पे, तो यहाँ भी x होगा। देखें ये वाला x, ये वाला x, ये दो, तो r अगर निकालेंगे, त्रिभुज लेंगे SQR का एंगल निकालेंगे हम, तो 3 कोण लेंगे त्रिभुज का, तो x और ये r आपका 2x हो जा रहा है, और ये q, और डायग्राम भी देखिएगा आपको तो 90 डिग्री की तरह बन रहा है, अनुमान वैसे भी लग जाएगा, लेकिन बाय प्रोसेस अगर निकालेंगे, डायग्राम तो आप कैसे भी बना सकते हैं, बाय प्रोसेस निकालेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। समझ गए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1:5 और 1:8 के बीच औसत अनुपात क्या है, बीच का औसत अनुपात क्या है। इस टाइप का भी क्वेश्चन कल बताएं आपको, देखते ही बन जाना चाहिए आपको। अगर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन उस टाइप का, तो आप एक तरह का रिवीजन आपको होना चाहिए कि बन जाना चाहिए क्वेश्चंस। 1:5 और 1:8 के बीच का औसत अनुपात निकालने, तो बीच का औसत निकालने के लिए हम इसका क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है a और b, इसका बीच का औसत पूछे तो a गुने b का अंडर रूट लेते हैं। तो वही यहाँ किए बीच का औसत निकालने के लिए, दोनों संख्या का अंडर रूट। तो ये देखें, अगर यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो 100 से नीचे निकालेंगे अगर, तो 10 बाहर आ जाएगा, तो ये रूट में रहेगा। और देखें यहाँ बच जाएगा 125 और गुने में 18 और बटे 10। अब देखें ये अगर इसको काटने चाहेंगे तो 25 बार में कट जाएगा ये, और ये 5 दूना 10 और ये 2 चौके 8। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया अंदर में, अंदर बाहर 1/10 है, अंदर में आपका बच गया क्या 25 गुने 4। ठीक है, 4 नहीं 18 है ना ये, तो 18 है आपका यहाँ पे, तो ये 2 से कटेगा तो ये 9 बार में कटेगा। ठीक है, 18 2 9 18, तो ये 9 बच गया। तो अब देखें 1/10 तो नीचे है, गुने 1 5 आ जाएगा बाहर और 1 3 आ जाएगा बाहर, यानी 5 तिया 15 और नीचे 10 से भागा हो जाएगा तो 1.5। 15 को 10 से भागा दीजिएगा तो 1.5। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा ये नंबर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, लेकिन याद होना चाहिए कि हम बीच का औसत पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिए गए x रुपये को 2 वर्षों में तो 10% वार्षिक दर से इतना होता है, तो x को खोजें। ठीक है, तो आप इसको एक फार्मूला है, ट्रेडिशनल फार्मूला, वो फार्मूला से बना सकते हैं। पहले आपको फार्मूला से बता देते हैं, फिर ट्रिक लगाएंगे। यहाँ 2 वर्ष में है तो आपका फार्मूला लगाना आसान हो जाएगा, लेकिन यही 3-4 सालों में पूछ देगा तो आपको दिक्कत महसूस होगी, तो वहाँ ट्रिक ही काम करेगा आपको। तो ये फार्मूला है A = P × R/100। ठीक है, मतलब पावर में टाइम। R है आपका रेट यहाँ पे, T है टाइम, P है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिए गए x रुपया, मतलब कोई रुपया है x रुपया, P जो मूलधन है वो x रुपया है, 2 वर्ष में आपका टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% दर से, वो 4,84,000 रुपया होते हैं। तो ये 4,84,000 रुपया जो होते हैं ना, इसमें आपका मूलधन भी मतलब
2 साल के लिए 10% पर जो दिया है ये इसमें मूलधन भी इंक्लूड है। आपको 2 साल के बाद 10% पे मिल रहा है 4,84,000। इसमें आप जो एक्स दिए हैं वो कितना दिए हैं वो इसमें है, तो आपका ये मिश्र धन है। मिश्र धन कितना है 4,84,000। ये हो गया। आपको पी दिया हुआ है एक्स, ठीक है, एक्स ले लेंगे 1/r, आपका दिया हुआ है 10, 10 ले लेंगे बटे 100, टाइम दिया हुआ है 2, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ आपका है 4,84,000 भागा यहाँ x है आपका, और देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपको ऊपर 11/10 और पावर 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा। ये 11/10 गुने में फिर यहाँ 11/10 लिखाएगा, ठीक है, बगल में लिखाएगा, हम नीचे लिख दे रहे हैं। तो इसको आप अगर लिखिएगा फिर से तो ये आपका आ जाएगा 484 पे 000। अब देखें 11 गुने 11 करेंगे तो 121 और नीचे 100, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके आपका 100 यहाँ हो जाएगा और बटे 121 हो जाएगा, और यही एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 121 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 4 पे 1 2 3 3 0 और ये 2 0, आपका मतलब 4 लाख है। ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला पर सब कुछ दिया हुआ है, हम फार्मूला से एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, ये फार्मूला पे बैठा दीजिएगा आप, सीधा सीधी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रिक के लिए सोचना चाहते हैं, ये सब नहीं बैठाना चाहते हैं, तो ट्रिक में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चंस बाय ट्रिक। जिसको ट्रिक नहीं समझ में आता, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, क्वेश्चंस बनना चाहिए। अब देखें ट्रिक, जिसको ट्रिक समझ में आता है, चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिए गए इतना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो 4,84,000 रुपया है, ये आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। इसमें क्या है अमाउंट में, इसमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट CI मिला हुआ है, ठीक है। अगर हम ऐसा कोई अमाउंट ले लें जो कि वो अमाउंट ये अमाउंट और ये जितना आप उसका CI लाएं वो दोनों मिला के मेरा 4,84,000 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बाय ऑप्शन एक प्रिंसिपल हमको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ही पूछा है ना एक्स, तो हम पी यहाँ पे एगो चूज करेंगे कि कौन सा होगा। तो आप देखें कि 10% रेट है, तो 10% रेट को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जो कि अगर हम यहाँ पे इसको P मान लेते हैं, X मान लिए इसको, ये को P यानी X, तो ये 4 लाख मान लिए, तो CI कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप मान लिए 4 लाख यहाँ पे, तो CI आपका 84,000 आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 84,000 आना चाहिए। अगर आज P को हम ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 4 लाख मान लिए, ठीक है, कितना मान लिए 4 लाख, तो हमका CI कितना होना चाहिए 84,000 होना चाहिए, तब तो ये आपको मिल के देगा आपका अमाउंट, तब तो क्वेश्चन सेटिस्फाइड सही होगा आंसर। तो अगर आप पी इसको लेते हैं एक को, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 84,000। तो चलिए हम पी को मान लिए, आपको ए को मान लिए पी यानी एक्स मान लिए 4 लाख को, ठीक है। तो 10% अगर इसका निकालेंगे तो CI में 2 साल के लिए कैसे लिखते हैं, एक्स और नीचे वाई, ये ऊपर वाला आपका होता है SI और ये पूरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इसका, ठीक है। ये 2 साल का लिखने का तरीका है। तो अगर 4 लाख का 10% निकालिएगा आप, तो 1/10 हो जाएगा 4 लाख का, तो 10 तो कितना हो जाएगा 40,000, 1 2 3 4 0, 1 0 कट जाएगा और फिर यहाँ पे वही लिखाएगा 4 0। अब ये जो y आता है ये होता है x का 10%, वही x का 10%, और जो ये x आता है ये होता है p का 10%। तो हम तो p मान लिए हैं 40,000, तो p का 10% कितना हो जाएगा 4 लाख माने हैं तो 40,000 और फिर 40,000 का 10% कितना हो जाएगा 4,000। तो ये देखें आप, ये पूरा होता है CI, ये क्या होता है पूरा CI, ठीक है, 2 सालों का। तो ये देखें 40,000 और 4,000, आपका 84,000 आ गया, 84,000 आया। अब ये 84,000 आप माने थे, मतलब 84,000 आपका CI आ गया, और P आप 4 लाख पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो P और CI कितना हो गया अमाउंट 4,84,000 आ गया, यही तो है यहाँ पे 4,84,000। तो आपको ऐसे थोड़ा सा सोचना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। जिसको आता है, जिसको मतलब कि प्रैक्टिस किया हुआ है, वही मेथड बनाएंगे, तुरंत बन जाता है। जहाँ देखें 10% 1/10 कर देंगे, एक ऑप्शन उठाएंगे थोड़ा सा मतलब दिमाग में सोच के कि हाँ 84,000 कौन दे सकता है, तो ये 40 लाख है, अच्छा इसका 10% 80,000 और फिर ये 40,000 का 4,000 हो जाएगा 84,000, चलिए मार देता है खट से आंसर ये नंबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा।
हम किए क्या इस क्वेश्चन में, थोड़ा फिर से सुने। हम ऐसा एक प्रिंसिपल यहाँ एक्स माने जो कि वो 84,000 मेरा इंटरेस्ट दे सकता था सीआई। क्यों दे सकता था? क्योंकि हम जब 4 लाख उसको मान लेंगे तो हमको सीआई 84,000 ही आना चाहिए, तब जाके अमाउंट 4,84,000 होगा। हम अगर 4 लाख का मान लिए तो 4 लाख का 10% निकालेंगे। 10% बोले तो 1/10, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है। तो 1/10 बोले तो 40,000 और ये 40,000। सीआई लिखने का फॉर्मेट क्या है 2 सालों का, ये पहला साल ये दूसरा साल। तो ये पहला साल सेम होगा 40,000 और दूसरे साल में फिर इस 40,000 का 10%, तो ये 4,000। ऐसे ही करते हैं ना, सीआई कैसे लेते हैं कि पहला साल आपको दिए ब्याज दे दिए, दूसरा साल आप दीजिएगा तो जो पहला साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज लेंगे। तो वही कर रहे हैं हम। पहला साल तो ठीक है आप दे दिए, लेकिन दूसरा साल देने आ रहे हैं तो पहला साल का भी ब्याज ले लिया आपको 4,000 40,000 पे 4,000, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 84,000, और यही दोनों मिल के आपको दे रहा है ये। तो आपका कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? ए नंबर, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आप फिर बी करते, सी करते, डी करते, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन भी ऐसे उठाना है ना कि मतलब लगे आपको कि हाँ ये ऑप्शन दे सकता है, ये नहीं कि कोई भी उठा लिए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। आपको करवा रहे हैं प्रैक्टिस, अभी सीआई पर आएंगे वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वहाँ से इस टाइप का बहुत सारा ढेरों सारा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ तो 1-2 मिलता है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारा मिलेगा, आपसे हो जाएगा। ये देखें लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस गलत है, ठीक है, इसमें ऑप्शंस गलत है, आपको बता रहे हैं। क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस को आप अगर थ्योरीज बनाने बैठिएगा तो बहुत मुश्किल है। ट्रिक से देखिए, थोड़ा सा लगेगा आपको, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। किसी विशिष्ट राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पहले 2 वर्षों में 400 रुपया है। देखें पहला 2 वर्षों का जो है ना, देखें 2 वर्षों का आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का और इसका चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 400 रुपया है 2 साल में, ठीक है। फिर इसी तरह बोल रहा है कि 3 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो आपका 1220 रुपया है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि हम 3 सालों में कैसे लिखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं, फॉर्मेट लिखते जाइएगा, फिर हम रफ करेंगे क्योंकि जगह कम है। हम 3 साल में कैसे लिखते हैं, देखें ये पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज। पहला साल तो एक्स दिए, एक्स रुपया दिए, यहाँ पी है, कोई प्रिंसिपल है, उसी का रेट होता है ये जो एक्स है ये पी का R% होता है। मान लीजिए 5% आपका आंसर 5% है, तो पी का 5% आप दीजिएगा पहला साल एक्स, फिर दूसरा साल ये तो लगवे करेगा, ये तो तीसरा साल भी लगेगा। लेकिन जब दूसरा साल देने जाइएगा तो पहला साल जो एक्स दिए हैं इसका फिर आप दीजिएगा कितना 5%, फिर इसका आपको यहाँ पे लगेगा ये 5%, मतलब R मान लीजिए R% मान लीजिए जनरल में जो 5% दिया है तो 5%, 10% दिया है तो 10%, और ये Y। फिर तीसरा साल देने जाइएगा तो दूसरा साल का आपका लगेगा क्या 5%, फिर तीसरा साल मतलब ये जब देने आइएगा आप तो फिर लगेगा ये तीसरा साल का आपका 5%, ठीक है। उसके बाद ये आपका होता है Z, ये क्या होता है आपका, ये Y पर आपका 5% होता है, जो आप 5 का 5% दे रहे हैं उसका 5% होता है, ठीक है, मतलब कि R%। तो ये ऐसे इसका फॉर्मेट तैयार होता है। तो 3 साल का क्या होता है ऐसे याद कर लीजिए आप, 3 साल का फॉर्मेट होता है ऐसे, एक्स यहाँ देंगे एक्स मतलब कि जो भी आएगा यहाँ साधारण ब्याज वो एक्स देंगे, यहाँ पे दूसरे साल के लिए वाई देंगे, ये तीनों, ये जेड। ऐसे ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, ये 2-3 सालों का सीआई का फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको देख लिए, एक्स यहाँ वाई दूसरे में, फिर तीसरे में वाई, फिर यहाँ जेड, ठीक है। तो देखें अब क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। आपका दिया हुआ ना 2 साल का डिफरेंस 400 है और 3 साल का डिफरेंस 1200 है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक्स ये पहला साल दे रहा है, तो जो दूसरे साल का डिफरेंस होता है ये यहाँ लिखाता है, यही तो लिख रहे थे ना आप, ये दूसरे साल का डिफरेंस आपका 400 है। तो ये 400 का हम कैसे 3 बार बराबर लिखते थे, ये 400 होगा, ये 400 होगा, यही ना वाई है। और जेड क्या होता था, ये जो जेड के जगह पे आएगा वो 400 का वही होगा, कुछ परसेंट होगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है आपका कि 1220 से 3 सालों का डिफरेंस, और ये जो होता है आपका ये 3 सालों का डिफरेंस होता है, और ये कंप्लीट जो होता है वो होता है सीआई, ठीक है, 3 सालों का पूरा। तो ये देखें 400, 800, 1200, 2 सालों का आपका डिफरेंस है 400 दिया हुआ, और 3 सालों का डिफरेंस दिया हुआ है आपका 1220, तो 400, 800, 1200, ये 1220 आ गया। तो ये 20 आया, तो ये 400 का कितना परसेंट है 20, तो 400 का मान लेते हैं कि R% यानी R/100 जो है वो 20 है। तो देखें ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी R बराबर हमारा निकल गया 5%,
अगर रेट पूछता आपको आंसर में कि आप किस रेट पर दिया होगा, तो आपका आंसर क्वेश्चंस बन गया 5%, यही क्वेश्चंस बन सकता है, 5% आप बना के निकल जाइए। लेकिन आपको पूछा है किस राशि को, यानी पी पूछा है, मूलधन यानी ये पूछा है, तो ये जो है यहाँ ये जो है ये 5% पर दिया है, पी का 5% एक्स है, और एक्स जो है वो एक्स का 5% 400 है, एक्स का 5% क्या है 400 है। तो पहले आप एक्स का 5% निकालेंगे, तो एक्स का 5% मतलब 5/100 गुने 400, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 बार में कट जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 पे 30 8000, कितना आ गया 8000। अब ये x आपका निकल गया 8000, ये आपका 8000, ये 8000 और ये 8000, ठीक है। तो टोटल CI अगर पूछता क्वेश्चंस में कि आप CI बताएं कितना होगा, तो आप क्या करते, 8000 8000 8000 कितना हो जाता आपका 24000, और इधर 1220, तो 25000 20 रुपया आपका हो जाता CI। अगर पूछता आप SI बताइए क्वेश्चंस में, तो SI बताते आप 8000 8000 8000, ये 24000 आपका होता है SI, ठीक है। डिफरेंस पूछता आपका SI और CI में 3 सालों का, तो ये देखिए 1220 आपका आ रहा है, 25000 20 आपका CI है, और 24000 आपका क्या है SI है, तो आ गया 1220 रुपया। तो अब जो ये 8000 है वो क्या है, P का 5% है, तो P का 5% बराबर 8000, 8 2 3 8000, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 5 से 20 बार में, तो ये P बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से फाइनली, देखिए 8 दूनी 16 पे 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। मेरा कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि इसका आंसर गलत है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1,60,000। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको हम करवा चुके हैं, लेकिन अच्छा है कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना NTPC ग्रुप डी SSC बहुत पूछता है ये क्वेश्चंस। अगर ये SSC CGL पूछ रहा है, मतलब हमारा झारखंड क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसका मतलब कि अच्छा लेवल का क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, हम कहीं से लाए नहीं है, आपका CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसमें दरोगा में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, झारखंड दरोगा का। तो आप देख लेंगे कितना अच्छा क्वेश्चंस भी आता है। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएं, सबसे पहले देखें, इतना तो समझ गए, आप इसको फिर से रिपीट करते हैं कैसे बनाएं इस क्वेश्चंस को। देखें इतना आप इसमें रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा हो जाएगा ये, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएं इस क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से सुने। सबसे पहले क्या है कि 2 वर्षों का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 400, 3 वर्षों का दिया हुआ है आपका 1220 रुपया, ठीक है। तो हम इसी से आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है। आपको ना टाइम दिया हुआ है, ना दर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि 2 साल और 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, और ना प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो आपको सब कुछ निकालना है। अब क्या करेंगे, देखें हम जानते हैं कि जब हम फॉर्मेट लिखते हैं, 3 साल का फॉर्मेट लिखते हैं, इसको रफ कर रहे हैं फिर से एक बार देख लीजिए, 3 साल का रफली बता दे रहे हैं। 3 साल का जब फॉर्मेट लिखते हैं तो ये एक्स 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 होता है, मतलब कि यहाँ जो भी आता है इसमें, इस पहला रो में वो राशि सेम होता है। फिर दूसरा रो में आते हैं तो ये राशि सेम होता है, और यहाँ पे वाई भी सेम होता है, ये 3 और ये जेड आता है, ठीक है। ये 3 साल का CI का फॉर्मेट है, ठीक है। ये 3 साल का फॉर्मेट है कंप्लीट, ये जो है आपका ये 3 साल का फॉर्मेट है। ये देखें ये 3 साल का आपका फॉर्मेट है, ये 3 साल का आपका फॉर्मेट होता है। 2 साल का फॉर्मेट क्या होता है CI का, ये आपका 2 साल का फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन, और ये जो होता है आपका ये 2 साल का, ये 2 साल का डिफरेंस होता है CI और SI का, ठीक है। ये देखें CI और SI का 2 साल का डिफरेंस होता है, और ये कंप्लीट जो पूरा होता है, ध्यान से देखेंगे, ये थ्योरी टाइप बता रहे हैं आपको, ये कंप्लीट जो होता है ये 3 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन से बोला है कि 2 साल का डिफरेंस आपका दिया हुआ है 400, तो हम वही y के जगह में 400 लेंगे, ये y के जगह में यहाँ पे हम 400 लेंगे। कहाँ लेंगे 400, ये देखें हम y के जगह पे यहाँ पे 400 लेंगे। फिर दिया है 3 साल का 1220, तो ये 3 साल का आपका ये 1220 है ना ये पूरा, तो आपको एक ही जगह 1220 नहीं बिठाना है, आपको उस फॉर्मेट में, जब यहाँ हिंट दे दिया 2 साल का, आपको क्यों दे रहा है, ये हिंट दे रहा है आपको, ये घास छीलने के लिए दे रहा है। यहाँ 400 रुपया दिया, इसका मतलब ये 1220 आना चाहिए आपको यहाँ पे, ये पूरा फॉर्मेट में ये 3 साल का जो डिफरेंस यहाँ पे लिखे हैं, ये पूरा ये 3 साल का जो डिफरेंस है, तो ये 400 है।
तो ये इसका मतलब, और ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, आपको बोलें ये जैसे x x x बराबर होता है, इसी तरह यहाँ जब एक y 400 के बराबर है, ये भी y 400, ये भी y 400, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ z के पास जो नीचे है वो 20 होगा। तो ये जब 20 होगा तो ये जो 20 आता है ये y का कुछ परसेंट रहता है, कितना परसेंट रहता है नहीं पता, मान लेते हैं कि y का r% रहता है z। तो यहाँ 20 आ गया, 20 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ गया, 1200 ऊपर 20 यहाँ, और यहाँ 400 है, तो 400 का कितना परसेंट 20 है, तो 5% है। तो जब हम रेट यहाँ से 5% निकाल लिए, तो यही पता है कि जो x होता है एक्स वाई, वो x का r% y होता है, यानी r% हम r निकाल लिए 5, तो x का 5% आपका y होगा। तो यहाँ से आपका आ गया, यहाँ 4000, x आ गया 4000, तो ये जानते हैं सब, ये 4000 हो गया। अब ये जो p जो होता है यहाँ पे, ये p आपका है, वो p का r% होता है x। तो आपका x कितना निकाल दिए हम, 4000 रुपया, मतलब 8000 निकाले हैं ना अभी जो क्वेश्चंस बनाए, चलिए 8000 होगा, मतलब आपको जनरल बता रहे हैं। तो ये जो p का r% 8000 है, यानी कि r मेरा 5% है। हर एक जगह रेट बराबर होगा, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि देखें दोनों स्थिति में दर समान है, मतलब 2 साल और 3 साल के केस में दर समान है। देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। तो p का 5% बराबर 8000, तो p क्या होगा, p हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, अब बना के देखेंगे, आपको इतना अच्छा से बता दिए। ठीक है, अच्छा एक बार और देखें। तो जब फॉर्मेट आपको पता हो गया, तो फॉर्मेट जब पता हो गया आपका, तो ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा। ठीक है, आपका 400 यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, और ये पता है आपको यहाँ पे बराबर होता है 3 तो y होता है, तो ये बराबर हो गया। अब 1220 ये 3 साल का डिफरेंस हो गया, ये 3 साल का डिफरेंस, ये 2 साल का डिफरेंस। ठीक है, तो इसका 5% ये हो गया, तो ये इसका 5%, तो फिर यहाँ जो p आएगा इसका 5%, आपका p आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बहुत CI और SI में हम कराएंगे, तो ऑनलाइन स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तब तक बाय।